ना गोलियों की बौछार से न तलवार की धार से, बच्चा डरता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार से। तो चलिए इस डर को दूर किया जाए इस वीडियो के माध्यम से। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड को पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा सेक्शन है जहां से 5 मार्क्स का सवाल हर साल पूछा ही जाता है। निश्चित तौर पर आपको यह सेक्शन याद होना चाहिए और आपके 5 नंबर पूरे पक्के आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक, तो कॉमन नेम जो होता है इथेनोइक एसिड का वो एसिटिक एसिड भी होता है। ठीक, और इसका 5 से 8% जो सॉल्यूशन होता है पानी में उसको विनेगर कहा जाता है। एसिटिक एसिड का 5 से 8% जो सॉल्यूशन होगा पानी में उसको विनेगर कहा जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रीज कर जाता है। चूंकि ये मेल्टिंग पॉइंट इसका रीच कर जाएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ठंडे क्लाइमेट में ऐसा होगा। और ये वीक एसिड होता है। वीक एसिड कहने का मतलब होता है ये पार्शियली आयोनाइज होगा। आयोनाइज का मतलब हम लोग समझेंगे कि जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे ये H+ रिलीज करेगा। तो मान लिया जाए कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिया है एसिटिक एसिड का, ठीक, तो इसमें से 50 मॉलिक्यूल ही हमें H+ आयन दे पाएगा। 50 ही मॉलिक्यूल टूट करके H+ आयन देगा और 50 नहीं टूटेगा। पार्शियली आयोनाइज का मतलब यही होता है कि पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टरिफिकेशन। ठीक, और ये रिएक्शन में क्या होता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल रिएक्ट करके हमारा एस्टर बनता है और वाटर। ठीक, और इसको याद रखने का तरीका है कि आपको इथेनोइक एसिड को इस फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देना है और इथेनॉल को उल्टा करके लिखना है। OH को आपको इस साइड रखना है और यहाँ से देखिए ये OH और यहाँ से H निकलता है और बाकी जो बचा उसको डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए, वो एस्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, इस रिएक्शन को याद करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। एग्जाम में आप आसानी से इस तरीके से प्रोडक्ट लिख पाओगे। ठीक, और ये जो एस्टर बनता है ये स्वीट स्मेलिंग होता है। इसका एस्टर का जो स्मेल होता है ये स्वीट स्मेल होता है। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। चलिए, यूजेज ऑफ एस्टर में क्या होता है कि एस्टर का प्रयोग हम लोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ठीक, और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। और दूसरा जो यूज है कि इसको सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीका से, जिस रिएक्शन से सोप बनाया जाता है उस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहा जाता है। और रिएक्शन देखिए ये नीचे दिया हुआ है कि ये हमारा एस्टर है। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे पीछे एस्टर बना कैसे था। जब इसको बेस के प्रेजेंस में ये देखिए हाइड्रोलाइज किया जाता है। हाइड्रोलाइज करने का मतलब होता है ये जिससे बना हुआ है, ठीक, ये जिस कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल से बना होगा उसमें वो टूट जाएगा। ठीक, तो चूंकि ये अल्कोहल, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बना हुआ था तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा आपका। ठीक, और चूंकि ये बेस है तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे सोडियम आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट हमारा बना यही होता है सोप। ठीक, इसी को कहा जाता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यही होता है आपका सोप। ठीक, तो नेक्स्ट जो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन है वो है बेस के साथ रिएक्शन। तो एसिड, चूंकि इथेनोइक एसिड एक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक, इसका रिएक्शन देख लीजिए कि आपका ये इथेनोइक एसिड है और इसका जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से H+ निकल जाता है और ये OH के साथ मिल करके H2O बना लेगा। ठीक, और यहाँ से O- और Na+ आयनिक बॉन्ड बना करके ये सॉल्ट बना देगा आपका। ठीक, और ये आपका हो जाएगा, इसका नाम सोडियम इथेनोएट। इस सॉल्ट का नाम हो जाएगा आपका
सोडियम इथेनोएट, या इसको सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है कॉमनली। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है आपका एसिड का, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो चूंकि ये रिएक्शन हम लोग देखा जाए तो एसिड बेस और सॉल्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हमारा एक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट, CO2 एंड वाटर बनता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, और इसी बेसिस पे हम चाहे तो इस रिएक्शन को भी याद रख सकते हैं कि हमारा एसिड है, इसका ये देखिए H एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ भी आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा और आपका यहाँ H2O और CO2 बाहर आएगा। CO2 बाहर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ चूंकि कार्बोनेट था, आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि कार्बोनेट है तो CO2 को हम बाहर निकाल ही देंगे। ठीक, और H+ यहाँ से निकलेगा और OH के साथ मिल करके H2O बना लेगा, और बचा जो है ये सोडियम आयन के साथ जुड़ करके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेगा आपका। ठीक, और इसको हम लोग वैसे ही सोडियम एसीटेट कहेंगे ये सॉल्ट को। ठीक, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है।